चैप्टर 24 मूविंग अप इन द वर्ल्ड। स्लीपर से जुड़ी हर चीज उसी इमारत में स्थित थी। सनी ने अपने कम्युनिकेटर में आई हिदायतों का पालन किया और जल्द ही डॉर्मेट्रीज तक पहुंच गया, जो सबसे निचले स्तरों में से एक पर स्थित थीं। उसके लिए ये आश्चर्य की बात थी कि उसे पूरा एक कमरा अकेले मिला। उसमें एक बिस्तर था जिसमें एक नरम गद्दा लगा था, एक मेज, एक ड्रेसर और यहां तक कि एक अलग बाथरूम भी। सारी चीजें नई और देखने में सुंदर थीं। हवा एकदम साफ और कीटाणु रहित लगली थी। अंदर का माहौल गर्म था और बाहरी दीवार पर एक छिपी हुई स्क्रीन लगी थी जो एक सुंदर बर्फीले पार्क का नजारा दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे असली खिड़की हो। यहां तक कि उसे अकेडमी का चिन्ह लगी हुई कई सेट कपड़े भी मुफ्त में मिले थे। क्या बात है, कितनी शानो शौकत है, सनी ने चौंकते हुए सोचा। वो जानता था कि ये कोई असाधारण ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन जिसने अपना बचपन बाहरी बस्तियों में भटकते हुए बिताया हो, उसके लिए ये कमरा किसी महल से कम नहीं था। उसने सिर खुजलाया। लगता है मैं वाकई कुछ बन गया हूं। सनी ने इधर उधर देखा, फिर अपनी परछाई की तरफ आंख मारी और मुस्कुराया। लगता है हमारी तरक्की हो रही है ना? परछाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। परछाई को क्या समझ। सनी ने नए कपड़े पहने और खुद को आईने में देखा। फिर उसे याद आया और उसने रून बुला लिए। अब उसके पास समय था कि वो पपीटियर श्राउड को समझ सके। स्मृति, पपीटियर श्राउड, श्रेणी जागृत, प्रकार कवच, विवरण। एक समय एक धार्मिक राजा के हृदय में संदेह का कीड़ा घुसाया। समय के साथ वो संदेह उसे भीतर से खा गया और वो खुद एक कठपुतली बन गया। वर्षों बाद वो कीड़ा उसके मृत शरीर से बाहर निकला और पीछे छोड़ गया काले रेशम का खोल। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन जब लोगों ने उस शांत महल की ओर जाने की हिम्मत की तो वहां हड्डियों के ढेरों में वो रेशम मिला जिससे ये कवच तैयार किया गया। उसने मुंह बिगाड़ा। उफ, इतना डरावना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा हूं। फिर उसे याद आया, जो पहली जीव उसने मारा था वो भी एक लार्वा थी। अगर वो माउंटेन किंग एक परिपक्व पपीटियर वॉर्म था, तो फिर वो कीड़ा जब पतंगा बनेगा तो क्या बनेगा? नहीं, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उसने गहरी सांस ली और पपीटियर श्राउड को बुलाया। काले धागों ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया और एक कवच में बदल दिया। गहरे भूरे रंग का नर्म कपड़ा, जिसके कंधे और हाथों पर काले चमकहीन चमड़े के टुकड़े लगे थे। यह हल्का था, शांत और बिल्कुल भी गतिशीलता में रुकावट नहीं डालता था। बिल्कुल परछाई में छुपकर रहने वाले किसी शिकारी के लिए बना कवच है। सनी ने मुस्कुराया। यह कवच किसी भी डॉर्मेट क्रीचर के लिए लगभग अभेद्य था, और सबसे दिलचस्प बात, उसे यह पहनने के बाद एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस हो रही थी। क्या यह मानसिक हमलों से भी बचाता है? उसे यकीन था कि हाँ। एक शानदार ट्रॉफी, एक तानाशाह की स्मृति से और उम्मीद की क्या की जा सकती है। हालांकि यह कवच कपड़ों के ऊपर पहनने लायक नहीं था। संतुष्ट होकर उसने उसे गायब किया और कैफेटेरिया की ओर निकल गया। कम नहीं मिला मुझे, कमाल के इनाम मिले हैं, सनी ने सोचा। रात का खाना भी डॉर्मेट्रीज की तरह ही शानदार था। असली मांस, वो भी बिना किसी सीमा के। उसके साथ चावल, ब्रेड, सब्जियां, फल, सॉसेज और स्वादिष्ट ड्रिंक। बिल्कुल शाही भोजन। उसने कॉफी को नजरअंदाज किया और अपने लिए खाने का एक पहाड़ बना लिया। एक एक टुकड़ा खाते हुए उसकी आंखों के आगे तारे चमकने लगे। अगर ये स्पेल मुझे कुछ महीने पहले लगा होता तो मैं ये सब एक साल तक खा सकता था। प्लेट खत्म की, पेट भर गया और दूसरी बार लेने का मन भी किया, पर उसे अपनी अपॉइंटमेंट याद आ गई। बाद में वो एक छोटे से दफ्तर में बैठा था, सामने अकादमी का एक प्रशासनिक अधिकारी। जैसा मास्टर जेट ने बताया था, उसे फिर से मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की पेशकश की गई। उसने इनकार कर दिया। फिर सवाल उसके एस्पेक्ट को लेकर शुरू हुए, लेकिन उसे मालूम था कि ज्यादा सच नहीं बोलना है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एस्पेक्ट एबिलिटी किस प्रकार की है? युद्ध, जादू या उपयोगिता? पता नहीं, ज्यादा समझ नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं, क्या आप इसे डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं? शायद नहीं। पहले तो तौलिया भी नहीं फाड़ पाया था। ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहे। आखिरकार उसने इतनी जानकारी दी कि सामने वाला समझे उसका एस्पेक्ट बेकार, कमजोर और शायद उपयोगिता वाला है। रात को वो अपने बिस्तर पर गया और जल्द ही सो गया। उसके हिसाब से ये अजीब लगना चाहिए, पर वो पहली बार सुकून से गहरी नींद में सोया। अगली सुबह नहाकर ताजगी से भरपूर सनी ने नाश्ते के लिए दौड़ लगाई, लेकिन कैफेटेरिया थोड़ी भीड़भाड़ वाली थी। नाश्ते का सामान लेकर उसने देखा तो एकमात्र खाली सीट थी उस अंधी लड़की के पास। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था, मानो वो अब भी एक मुर्दा हो। सनी ने मन ही मन सोचा कि 4 हफ्ते दोनों के लिए अकेले ही कटेंगे। मूड थोड़ा खराब हो गया, पर कोई चारा नहीं था। वो उसकी टेबल पर बैठा, पास खड़ी सोशल वर्कर को सिर झुकाकर अभिवादन किया, फिर खुद को खाने में व्यस्त कर लिया। लेकिन तभी अचानक शोर उठा। क्या हो रहा है?
सनी ने सिर उठाया। बहुत सारे स्लीपर्स दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन के पास जमा हो गए थे। चेहरे हैरानी और उत्साह से भरे हुए थे। स्क्रीन पर एक सूची दिखाई दे रही थी, स्लीपर्स की रैंकिंग, शायद इंटरव्यू के आधार पर। उत्सुकता से सनी ने नीचे देखा। उसका नाम लगभग सबसे नीचे था। उससे भी नीचे बस एक नाम था, उस अंधी लड़की का, कैसिया। लेकिन हलचल केवल इतनी बात के कारण नहीं थी। फिर उसने ऊपर देखा और आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसे हो सकता है ये? मैं सही देख रहा हूं ना? वो क्या चीज है? कास्टर का नाम दूसरी रैंक पर था और उससे भी ऊपर चांदी जैसे बालों वाली लड़की का चित्र चमक रहा था। नाम नेफिस, सच्चा नाम चेंजिंग स्टार।